प्रश्न है, समान व्यास और समान ऊंचाई के शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों का व्यास समान है। व्यास यानी ये दूरी और ये दूरी समान है, यानी इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी मान लेते हैं r है, तो इसकी त्रिज्या भी r ही होगी। दोनों का व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, और कह रहा है दोनों की ऊंचाइयां भी समान हैं। तो चलिए इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी ऊंचाई भी h होगी। अब क्या कह रहा है कि दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात। यहाँ ध्यान देना है कि पहले क्या लिखा हुआ है, शंकु और बेलन का अनुपात, यानी पहले शंकु होगा उसके बाद बेलन होगा, यानी शंकु और बेलन का अनुपात निकालना है, ना कि बेलन और शंकु का अनुपात निकालना है। तो शंकु के आयतन में आप बेलन के आयतन से भाग देंगे, यानी इसमें आप इसके आयतन से भाग देंगे। तो चलिए दोनों का अनुपात क्या होगा, पहले शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हमने भाग दे दिया, अनुपात का मतलब भाग ही होता है। अब यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h कट गया। क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा 1/3 मेन बटा 1 बचा। अब इसका बटा भी 1 कर लीजिए। अब इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 इक्कम 1, और इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 3 इक्कम 3। तो 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, यानी शंकु और बेलन का जो अनुपात आया वो आया 1/3।